नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 1985 का इनका जन्म है और लगभग 38-39 साल के आसपास हो रहे हैं। क्या कहता है इनका हाथ, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं, पूरा हाथ अगर देखा जाए इनका, तो देखिए पूरा हाथ अगर कहा जाए तो ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं हाथ ठीक ठाक सा चौड़ाई में है। एक बात, उंगलियां लंबी हैं, हाथ चौड़ा है। ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोग स्वतंत्र काम करते हैं। शुरुआती दौर में नौकरी कर लें, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं व्यवसाय ही करते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अंगूठे पे बड़ा स्पष्ट साफ एक यौनुमा आकृति बन रही है, बेहद अच्छी है, अपने हाथ में बेहद अच्छी। ऐसा अंगूठा अगर कहा जाए बहुत कम ही लोगों के हाथ में होता है। एक बात, अंगूठे का ये हिस्सा बेहद लंबा है, अंगूठा लंबा है, व्यक्ति अच्छी मात्रा में जीवन में धन कमाएगा। ओवरऑल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो अच्छी मात्रा में जीवन में धन कमाएगा। इसके ऊपर एक रेखा और है, पत्नी को ये कष्ट देगा, पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित या पत्नी को लेके जो है ये तनाव देगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अंगूठे पे ये रेखा अगर कहा जाए, ऐसे लोगों के पास गाड़ियों की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, ये गाड़ियों की संख्या को बढ़ाता है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, गुरु का क्षेत्र, गुरु की उंगली अगर कहा जाए छोटी है, पत्नी को शारीरिक कष्ट। ये हिस्सा अगर कहा जाए लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा है, अपनों से थोड़ा सा बचाव करके चलिए, अपने ही कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को धोखा देते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात, दूसरी चीज ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति के लिए काम दाम इत्यादि चीजों में सावधानी रख के चले, और खासकर करीबियों के साथ पार्टनरशिप में बहुत सावधान होकर चलिए। कोशिश ये करिए, अकेले कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है। शनि का तीसरा पर्व लंबा है, मेहनत कश है आदमी, दिमागी रूप से मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। इसके ऊपर रेखा एक चढ़ रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति की मेहनत कहीं ना कहीं सार्थक होगी। ये हिस्सा छोटा है, धन तो आता है, रुकता नहीं है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि व्यक्ति धन लगा के धन पैदा करेगा। एक माध्यम से नहीं, ऐसे लोग अगर कहा जाए तो मल्टीपल काम से धन कमाते। मैं ओवरऑल लाइफ की बात कर रहा हूं। सूर्य की उंगली लंबी है, ये सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा है, बहुत अच्छा है, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी। दूसरा पर्व अगर कहा जाए करीबियों से धोखा है, करीबी ही कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को धोखा देते हैं। एक बात, वहीं ये भी कहा जाता है कि कर देता हूं और काम कराने के बाद जो है कहीं ना कहीं उसका यश नहीं मिलता लोगों के साथ में। ये हिस्सा अगर कहा जाए शारीरिक ऊर्जा है, जो कि अच्छा है। बुध की उंगली अगर छोटी है तो जल्दबाजी हड़बड़ाहट में कोई काम मत करिए। ये हिस्सा छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यवसाय करिए, पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिए। एक के ऊपर एक रेखा चढ़ रही है, धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए अच्छी है। ये हिस्सा छोटा है, पत्नी को कष्ट देगा, पत्नी से पीड़ा मिलेगी। ये इस पे कई रेखाएं खिंच रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं 42 से लेके 46 साल के बीच की आयु में थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। इस पीरियड में व्यक्ति का अच्छी मात्रा में धन फंसेगा। एक बात, मौजूदा समय की अगर मैं बात करूं तो ये कहा जाएगा कि मंगल, जैसे साथ में मैं देख रहा था, मंगल कहीं ना कहीं पीड़ित है, और पीड़ित होने का मतलब ये हो गया राहु के कारण। ये सब राहु है, ये सब राहु है, ये सब राहु है। ये चोट चपेट को भी दिखाता है, कुछ चोट चपेट भी लगेगी, थोड़ा सावधानी बरत के ही चलिएगा। ठीक है, चोट चपेट से संबंधित संकेत भी देता है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, मस्तिष्क रेखा काफ़ी ऊपर से जा रही है, पत्नी के सुखों में कमी कर रही है, पत्नी को कष्ट दे रही है। यहाँ से 2 से 3 रेखाएं हैं। ऐसे लोग दिमागी बहुत होते हैं, दिमाग के बहुत तेज होते हैं। ठीक है, त्रिकर्मी जिसे कहा जाता है, यहाँ पर कई रेखाएं बन रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास धन अच्छी मात्रा में आएगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए दबा है, ऐसे में कहा जाएगा कि पत्नी को कष्ट देगा। इस पे शनि के क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है, शनि के क्षेत्र पे एक रेखा, इसके ऊपर एक रेखा चढ़ रही है। ऐसे में बिल्कुल मैं कहूँगा कि मौजूदा समय पे व्यक्ति को कहीं ना कहीं राहु से संबंधित पीड़ा होगी। धन व्यवस्थाएं अचानक से जो है कहीं ना कहीं नुकसान होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन आने की बात अलग है, फंसने और नुकसान होने की बात अलग है। तो इसके लिए कुछ नहीं, किसी विद्वान आदमी से राहु की शांति करा दीजिएगा। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, सूर्य के क्षेत्र पे 2 रेखाएं, अद्भुत रेखाएं, अद्भुत रेखाएं। अद्भुत क्यों? शनि की तरफ मुंह है, ना कि बुध की तरफ मुंह है। मेहनत जरूर करना पड़ेगा और मेहनत करते भी होंगे, इसका परिणाम भी देगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
इसको एक रेखा काट रही है, ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए गवर्नमेंट से संबंधित सप्लाई या गवर्नमेंट से जुड़ के काम करने को भी ये इंगित करता है। यहाँ पर कई रेखाएं बन रही है, ऐसे लोग नौकरी नहीं कर सकते, ऐसे लोग व्यवसाय करते हैं और अच्छा व्यवसाय जीवन में करते हैं, बड़ा व्यवसाय जीवन में करते हैं। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए गुलाई में है, ऐसे में कहा जाएगा वाहन गाड़ी इत्यादि चीज़ों के सुखों को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है आपके धन इत्यादि चीज़ों में बढ़त को दिखाती है। इस पर कई रेखाएं बन रही हैं, काफ़ी रेखाएं बन रही हैं, थोड़ा सा पैसे फंसने को दिखाती हैं। जो मैंने बताया कि राहु से संबंधित, राहु और शुक्र अगर कहा जाए मित्र है। शुक्र अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं राहु से संबंधित चीज़ों को इस समय पे इंगित कर रहा है। ये रेखा आकस्मिक धन लाभ को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए विदेश भ्रमण होगा। ये रेखा के कारण अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति विदेश से धन कमाएगा, चाहे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या कोई भी ऐसा काम हो जो उसको विदेश से संबंधित। ये रेखा अगर कहा जाए ट्रैवलिंग बहुत कराएगा। यहाँ से ये रेखा अगर कहा जाए, हमेशा मैं वीडियो में बताता हूँ, पत्नी को कष्ट देगा। इस पे रेखाएं अगर कहा जाए तो ऐसे में कहा जाएगा मल्टीपल विदेश से संबंधित यात्राएं करेगा, मतलब यात्राएं खूब करेगा। ये रेखा अगर कहा जाए तो मस्तिष्क रेखा बुद्ध के नीचे उतर रही है। माइंडेड होते हैं, ऐसे लोगों के पास सोच होती है, ऐसे लोगों के पास कुछ करने की इच्छा शक्ति होती है, ये इसके संकेत देता है। ये रेखा अगर कहा जाए अपना मकान बनेगा 100% मकान की संख्या अगर कहा जाए तो ठीक ठाक सी होगी। ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी एक नहीं होती है, प्रॉपर्टी की संख्या ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाएगा कि मौजूदा समय पे कुछ भाग्य से व्यक्ति को कुछ प्रॉपर्टी या ऑफिस से संबंधित चीज़ें होंगी। ये रेखा ये सब मिली जुली सी रेखा है। ये आगे से 2 फाड़ में बंटना, नीचे से 2 फाड़ में बंटना, ये बहुत अच्छा नहीं है, जीवन साथी को कष्ट देता है। ये रेखाएं अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी हैं, काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छी हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। इस पे अगर कहा जाए ये रेखा अगर कहें तो वाहन गाड़ी आराम से चलाइए। वाहन गाड़ी थोड़ा सा इस समय पे डिस्टर्ब करेगी एक बार। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाएगा किसी मित्र के कारण व्यक्ति का धन का नुकसान भी होगा, तो मित्रता में धन लगाने से परहेज करिए। उधार स्वरूप कोई मांगे तो मना कर दीजिए। सहायता मांगे जो उधार में नहीं होगा, मिला न मिला तो एक अलग विषय हो गया। अब जैसे चंद्रमा का क्षेत्र अगर है, चंद्रमा बेहद अच्छा है। ऐसे लोग अगर कहा जाए भावुक होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसे लोग कोई भी कार्य करते हैं बुद्धि से करते हैं, जो कि अच्छा है, अच्छा संकेत है। व्यक्ति को बुद्धि से चलना चाहिए। व्यक्ति के दिमाग में इस चंद्रमा के कारण अगर कहा जाए तो विदेश से संबंधित धन की अनुभूति भी होगी। धन कहीं ना कहीं विदेश से संबंधित धन की अनुभूति भी होगी। सेकंड अगर कहें तो साल 2026-27 में व्यक्ति काफ़ी ट्रैवल करेगा। इस पीरियड में विदेश से संबंधित ट्रैवल करेगा, उसको लाभ भी मिलेगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये रेखा राहु से जा रही है, चोट चपेट के संकेत देती है, सावधानी बरतें। ये रेखा अगर कहा जाए कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी, मतलब ये नहीं कि सभी, कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसके कारण जो है वो वाद विवाद में फंसेगी या तनाव देगी प्रॉपर्टी, ये इसके संकेत देता है। साल 2024, साल 2025, खासकर अगर कहा जाए 25 और 26, ये समय 100% व्यक्ति प्रॉपर्टी लेगा ही लेगा। अगर इस साल ले लेता है ठीक है, नहीं तो अगले साल लेना तय है, उसमें संदेह नहीं है। अब हेल्थ की बात आपने पूछी है, स्वास्थ्य की बात पूछी है। देखो पेट का ध्यान रखो, खान पान का ध्यान रखो। एक बात इसमें अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं बीपी की शिकायत होगी, अभी तो नहीं लेकिन होगी ज़रूर। तो अपने थोड़ा सा खान पान का विशेष ध्यान रखिए और चीनी वीनी कम खाइए। खून जनित बीमारी बीपी या शुगर, खासकर अगर कहा जाए बीपी विशेष सावधानी, शुगर भी है इसमें, तो चीनी वीनी का सेवन कम करिए, योगा इत्यादि चीज़ें करिए, बाकी कहीं को डरने वाली बात नहीं है। वेल्थ की बात आपने पूछी है, हेल्थ वेल्थ ठीक है। फैमिली की बात पूछी है, ठीक है। अपकमिंग टाइम बिजनेस, देखिए धन का आवागमन अगर कहा जाए ठीक है, ठीक है। और राहु की जो प्रतिक्रिया है अगर मैं कहूँ तो किसी विद्वान आदमी से राहु की शांति करा दीजिएगा। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि एक तो आपका काम बढ़ जाएगा और जो नुकसान है उसमें काफ़ी हद तक का चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी।
एक बार, और कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, अगर ढंग से करता है तो उसका इम्पैक्ट आपको जो है 3 महीने के अंदर दिखेगा भी, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ये जो भी मेजर रेखाएं थीं मैंने आपको बताया, आने वाले समय में चीज़ों को देखते हुए, उपाय करते हुए, कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है। नीलम पहन रखा है, अच्छा है, नीलम पहने रहिएगा, ठीक है। हनुमान जी की पूजा और राहु की शांति आवश्यक है, ज़रूर करा दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।